आज बात करेंगे एक्सरसाइज हम लोग 1.3 में। जैसे कि इसके पहले हम लोगों ने 1.1 1.2 कंप्लीट कर लिया है। अब क्लास 10th की मैथ में कौन सी एक्सरसाइज की बात करेंगे? 1.3 की। जैसे हम लोग सवाल देखते हैं। सवाल में क्या है? कह रहा सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या बताया आपको? हमने क्या बताया? ये परिमेय, जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, ये हमने आपको पहले ही बता रखा है। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, ये हमने आपको पहले से ही बता रखा है। तो सवाल में क्या कहा गया? सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करना है हमको किस तरह से कि ये √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग जो दिया होता है जस्ट उसके अपोजिट मान लेते हैं। जो दिया होता है उसके जस्ट अपोजिट मान लेते हैं। सवाल ये हमको पता है कि √5 क्या है? एक ये परिमेय संख्या है। क्या है ये? अपरिमेय संख्या। ये हम लोग जानते हैं कि ये √5 क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन ये हमें सिद्ध करना है कैसे होती है। तो जैसे सवाल में कहा गया √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, तो हम लोग मान लेंगे कि √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे? √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। सवाल नंबर पहला है √5, इसको लिख लेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। जो दिया जाएगा उसका अपोजिट मानेंगे। जो दिया जाएगा उसका अपोजिट मानेंगे। जैसे बोला जा रहा था √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने क्या मान लिया? √5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या क्या होती है, ये बात तो हम बता रखे हैं आपको पहले से ही कि जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए। जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए वो कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या। तो हम लोग क्या लिखेंगे? P/Q इक्वल टू √5। P/Q इक्वल टू √5। अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे? यहाँ पे लिखेंगे, ये देखिए, ये P/Q बराबर √5 क्यों हो गया? क्यों हो गया? क्योंकि हमने क्या माना है? √5 एक क्या है? √5 एक परिमेय संख्या हमने मान लिया है। क्या मान लिया? √5 को परिमेय संख्या। तो इस वजह से P/Q के रूप में ये हो जाएंगी। किसके रूप में हो जाएंगी? P/Q के रूप में हो जाएंगी। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? P और Q सहअभाज्य गुणनखंड, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य P और Q सहअभाज्य संख्या है और पूर्णांक P और Q सहअभाज्य संख्याएं। क्या बताएंगे? सहअभाज्य संख्या और पूर्णांक सहअभाज्य पूर्णांक है। क्या लिखेंगे? अभाज्य संख्या है या और क्या लिखे? संख्या है और पूर्णांक है। जहां Q बराबर 0 नहीं है। क्या नहीं है? देख लीजिए, Q बराबर क्या नहीं है? 0 नहीं है। हमने बताया भी है आपको कि क्या होना चाहिए सवाल में कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो P/Q के रूप में लिखा होता है। जो P/Q के रूप में लिखा होता है वो कौन सी संख्या होती है? वो परिमेय संख्या होती है। तो और हमने ये बताया भी था कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको हल करते हैं, इसको देखते हैं किस तरह से। तो क्या करेंगे? Q ये इधर आ जाएगा, Q इस तरफ आ जाएगा, या यहीं से क्या करते हैं? दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो जब वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? P/Q क्या हो जाएगा? P/Q स्क्वायर बराबर √5 का स्क्वायर। अब देखो
इससे क्या निकलेगा बाहर, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा केवल 5। क्या होगा, इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू ये क्यू इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर, और ये क्या होगा, ये क्यू, ये 5 इसके बटे में आ जाएगा, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पी स्क्वायर बटे 5। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको क्या दे देंगे, समीकरण 1 दे देते हैं। अब ये क्या हो गया आपका, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5, क्या हो गया, क्यू स्क्वायर बटे 5। अब देखिए क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, देखिए पी स्क्वायर क्या है, पी स्क्वायर क्या है, 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि कोई संख्या है, कोई संख्या है, अगर उसका वर्ग विभाजित है तो वो संख्या भी विभाजित होगी उससे। जैसे हमने लिख दिया 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बटे 2। अब देखिए, अब इसमें क्या देखते हैं, जैसे 4 का स्क्वायर किया हमने, क्या हो गया 16, 4 का स्क्वायर किया हमने, क्या हो गया 16 हो गया। तो 16 जब 2 से डिवाइड है, 16 क्या है 2 से विभाजित है, तो 4 भी तो 2 से विभाजित होगी। तो इससे क्या कहेंगे कि जो संख्या अगर स्क्वायर, जिस संख्या से स्क्वायर डिवाइड है उस संख्या से वो संख्या भी डिवाइड होगी। तो इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या है देखो, पी स्क्वायर क्या है 5 से विभाजित है, पी स्क्वायर क्या है 5 से विभाजित है। तो हम लोग लिख लेंगे कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। क्या लिखेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। क्यों विभाजित होगा, क्योंकि जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी तो 5 से विभाजित होगा, पी भी 5 से विभाजित होगा। पी मान लेते हैं थोड़ा सा, पी एक गुणनखंड, पी का एक गुणनखंड यानी 5 होगा। क्या होगा, कहा गया पी का एक गुणनखंड क्या होगा 5 होगा, 5 होगा। अब इसी तरह से अगर हम मान ले यहाँ पे मान लेते हैं थोड़ा सा कि p बराबर, अब ये देखिए क्या है, गुणनखंड 5 होगा, p का एक गुणनखंड 5 होगा। अगर हम यहीं पे मान ले थोड़ा सा, अगर यहीं पे हम मान ले कि p बराबर, p का गुणनखंड क्या होगा 5 होगा, p का एक गुणनखंड 5 होगा। अगर हम मान ले p बराबर यहाँ पे क्या, यहाँ पे मान ले p बराबर 5m, क्या मान ले p बराबर 5m। क्यों मान लिया, क्योंकि इसका एक गुणनखंड 5 होगा तो इसके साथ इसको मान लिया हमने। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या करेंगे। अब दोनों पक्षों का यहाँ पे क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों जो पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 5m स्क्वायर, 5m स्क्वायर। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू 25m स्क्वायर, क्या हो जाएगा 25m स्क्वायर। अब देखिए पी स्क्वायर का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। पी स्क्वायर का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। तो इधर लिख लेते हैं, इधर क्या करेंगे हम लोग, ये ऊपर का थोड़ा सा सवाल हटा देते हैं, ऊपर का सवाल हटा देते हैं। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, नोट कर लिया होगा, ऊपर का सवाल थोड़ा सा ये हटा देते हैं, ये वाला ये हटा देते हैं। अब देखिए क्या हमने माना, पी स्क्वायर बराबर क्या निकला है 25m स्क्वायर। तो अब लिखेंगे पी स्क्वायर का मान, पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर किसका मान, पी स्क्वायर का। अब समीकरण 1 क्या था, पी स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। अब देखिए पी स्क्वायर का मान यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा
25m² इक्वल टू 5q²। तो अब q² बराबर क्या हो जाएगा, q² बराबर m² बराबर क्या हो जाएगा। देखिए 25 क्या है मल्टीप्लाई में, तो इसके ये डिवाइड में आ जाएगा। 25 m के मल्टीप्लाई में यानी गुणा में है, तो ये भाग में आ जाएगा बराबर के उस तरफ वाले को। तो क्या हो जाएगा 5q² बटे 25। अब ये कट जाएगा इससे, तो m² बराबर क्या हो जाएगा q² बटे 5। क्या हो जाएगा q² बटे 5। तो अब क्या लिखेंगे हम, अब क्या लिखेंगे q² यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ये स्थित कौन सी है, स्थित फर्स्ट। यहाँ पे क्या लिख लेंगे स्थित, ये है फर्स्ट। अब यहाँ क्या लिखेंगे q² 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, 5 से क्या है विभाजित है। q² 5 से विभाजित है, तो q भी 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। q भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा। क्या होगा q भी 5 से विभाजित होगा। अगर किसी संख्या का वर्ग जब विभाजित है तो वो संख्या भी तो विभाजित होगी, वो संख्या भी क्या होगी विभाजित होगी। क्या हो जाएगी इस, वो क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी संख्या। अब देखो क्या लिखते हैं, स्थित फर्स्ट हुआ स्थित सेकंड। स्पष्ट होता है कि p/q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। क्या होगा देखिए स्थित फर्स्ट और सेकंड में स्पष्ट होता है कि p/q एक परिमेय संख्या नहीं है। क्या नहीं है p/q, क्यों एक परिमेय संख्या नहीं है। क्या है परिमेय संख्या नहीं है। √5 एक क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। देखिए सिद्ध हुआ ये हमारा, ये सिद्ध हो के आ गया। देख लीजिए हमें किस तरह से करना था, किस तरह से किया, इसको आप समझ लीजिए। इसको आप क्या करेंगे समझ लीजिए। कोई भी नंबर होता है, जैसे ये हमने मान लिया 5, 5 का स्क्वायर नहीं, 5 नहीं मान लो, यहाँ पे 4 मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। अगर 4 ये 2 से डिवाइड है या 5 2 से डिवाइड है, जैसे 5 का स्क्वायर 2 से डिवाइड है, यानी 5 का वर्ग 25, 25 क्या है 2 से डिवाइड है, तो 5 भी तो डिवाइड होगा। ये सारी बातें ये यहाँ पर बोली गई हैं, यही सारी कंडीशन है यहाँ पे। देख लीजिए और इसको समझ लीजिए। अब इसके आगे क्या करते हैं, आगे का सवाल देखते हैं। इसके आगे वाला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 देखते हैं इसके आगे। सवाल नंबर 2 देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, क्या करना है सिद्ध करना है हमें। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें क्या करना है सिद्ध करना है, हमें क्या करना है सिद्ध कीजिए। सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 क्या है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, क्या है सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 3
3 प्लस रूट 2 5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या मानेंगे, बिल्कुल जस्ट इसका उल्टा मान लेंगे। क्या मान लेंगे हम लोग, इसका उल्टा। अपरिमेय कह रहा है तो हम क्या मान लेंगे, परिमेय मान लेंगे। क्या लिखेंगे, 3 प्लस 2 रूट 5, यहाँ लिख लेंगे माना 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, P बटे Q इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 5। इसको इस तरह से लिख लेंगे, 3 प्लस 2 रूट 5, इसको इस रूप में बना लेंगे। अब देखो क्या होता है, अब क्या करेंगे, इसको ये 3 को क्या करेंगे, इस तरफ ले आएंगे, इस 3 को क्या करेंगे, इस तरफ ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 2 रूट 5 इक्वल टू P बटे Q माइनस का 3। इसको हल करेंगे अभी, तो क्या हो जाएगा, रूट 5 और ये 2 बराबर, ये हो जाएगा P माइनस 3Q बटे Q। अब ये 2 गुणा में है तो इसके भाग में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रूट 5 इक्वल टू P माइनस 3Q बटे 2Q। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, P अपन 3Q अपन 2Q। तो अब देखो क्या करेंगे, देखो यहाँ भी मान लेंगे, यहाँ पे माना है तो क्या मानेंगे, P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है। क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। और जहाँ Q बराबर 0 नहीं है, क्या नहीं है, 0 नहीं है, यानी P और Q क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है। Q बराबर क्या नहीं है, 0 नहीं है। अच्छा, तो अब देख लेते हैं, जब 0 नहीं है तो अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी हमने बताया, क्या बताया, रूट 5, देखिए अभी रूट 5 हमने हल किया, क्या उसमें बताया कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ लिख लेंगे, हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 एक क्या है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो P माइनस 3Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसके बराबर में है, तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है। तो P माइनस 3Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। कौन सी होगी, P माइनस 3Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। P माइनस 3Q भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः क्या हो जाएगा, अब लिखेंगे अतः क्या बताना था, 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिख लेंगे, अतः 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों लिख लेंगे ऐसा, क्योंकि हमने पहले स्टार्टिंग में क्या माना था कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक कैसी संख्या थी, परिमेय संख्या थी। हमने मान लिया था कि ये 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब क्या निकल के आया हमारा कि अतः 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसी हिसाब से
3 नंबर देखते हैं आगे। ये 2 नंबर हो गया आपका, और 3 नंबर की बात करते हैं। 3 नंबर की बात करते हैं। 3 नंबर देख लेते हैं सवाल क्या कह रहा है हमारा। तीन नंबर देखेंगे। 3 नंबर सवाल का आगे, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या परिमेय हैं, ये अपरिमेय हैं। सिद्ध कीजिए, जैसे क्या दिया गया है, पहला नंबर 1/√2। क्या दिया गया है, 1/√2। हमें सिद्ध क्या करना है कि सिद्ध कीजिए कि ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। तो क्या बताना है हमें, अपरिमेय बताना है। हमें क्या बताना है, अपरिमेय बताना है कि अपरिमेय बताइए। हमें क्या बताना है, अपरिमेय बताना है। हमें अपरिमेय बताना है। तो हम क्या मानेंगे, जस्ट इसका उल्टा मान लेंगे। जस्ट इसका उल्टा मान लेंगे, लिख लेंगे माना, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो देखो परिमेय संख्या है तो क्या करेंगे, 1/√2 बराबर P/Q। क्या करेंगे, 1/√2 बराबर P/Q। अब Q क्या लिखेंगे, जहां P और Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं, सहअभाज्य पूर्णांक हैं, और Q बराबर 0 नहीं। क्या नहीं है, Q बराबर, Q बराबर 0 नहीं है। Q बराबर क्या नहीं है, 0 नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण। क्या करेंगे, परिमेयकरण में क्या होता है कि इसका ऊपर नीचे गुणा, इसका ऊपर नीचे गुणा, यानी 1/√2 इंटू √2/√2, ये परिमेयकरण करेंगे और इसको P/Q। तो ये क्या हो जाएगा, √2 बटे, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 हट जाएगा, ये रूट से रूट हट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 बराबर P/Q। बराबर क्या हो जाएगा, P/Q के रूप में हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, P/Q के रूप में ये हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं ये क्या हो जाएगा, इसको हल करते हैं। इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2 बराबर, ये √2 बराबर क्या हो जाएगा, 2P/Q। 2P/Q। अब देखो √2 तो अब हमें ये मालूम हो गया कि √2 एक अपरिमेय संख्या। अभी हमने पिछले सवाल में हल किया कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये 2P क्या भी, 2P भी क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो देखो लिखते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं। क्या P और Q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक, P और Q एक पूर्णांक है, इसलिए 2P/Q एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, एक पूर्णांक है, इसलिए 2P/Q एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, ये परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि √2, हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या, क्या, अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय
संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो ये गलत कैसे हुआ, कह रहा है गलत कैसे हुआ कि हमने तो माना था यह एक परिमेय संख्या है, हमने क्या माना था, एक परिमेय संख्या है। तो अब क्या मानेंगे, हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है, गलत सिद्ध होती है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी हिसाब से बात करेंगे अगले सवाल नंबर की। इसको देख लीजिए और समझ लीजिए किस तरह से ये किया गया है। देख लीजिए और समझ लीजिए इसको किस तरह से किया गया है। इसी हिसाब से अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है, क्या हल करना है। अगला सवाल देख लेते हैं, इसी सवाल नंबर का, तीसरे सवाल नंबर का दूसरा, तीसरे सवाल नंबर का दूसरा देख लेते हैं क्या कहा गया है। इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। जैसे ये तीसरा सवाल नंबर है, सवाल नंबर तीसरे का दूसरा, सवाल नंबर तीसरे का कौन सा है, दूसरा है। अब क्या कहा गया है इसमें, क्या कहा गया है इसमें, सवाल नंबर तीसरे के दूसरे में, तीसरे के दूसरे में क्या कहा गया है, इसको देख लेते हैं। इसको देख लेते हैं। सवाल नंबर जैसे कि कहा गया है इसमें, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। और दूसरा सवाल क्या है, 7√5। क्या है, 7√5, 7√5। क्या है, 7√5। ये अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या बताया, इसको उल्टा मान लेंगे। जैसे सवाल में कहा गया ये अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या मान लेंगे, 7√5 यहाँ पे लिख लेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या है। 7√5 एक क्या है, हमने मान लिया ये परिमेय संख्या है। तो अब क्या हो जाएगा, P/Q = 7√5। क्या हो जाएगा, 7√5। अब यहाँ पे लिख लेंगे P और Q सहअभाज्य क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। P और Q क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। और क्या, Q बराबर 0 नहीं है। Q बराबर क्या नहीं है, 0 नहीं है। P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है, यानी Q का मान 0 नहीं है। अगर Q का मान 0 हो जाएगा तो फिर वो परिमेय संख्या नहीं होगी। क्या नहीं होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। तो अब इसको हल करते हैं। इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 को इस तरफ ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, P/7Q √5 हो जाएगा। इस तरह से √5 हो जाएगा आपका। तो अब देखते हैं क्या लिखेंगे हम लोग, P और Q एक पूर्णांक है। क्या है, लिख लेंगे यहाँ पे P और Q एक पूर्णांक है। P और Q क्या है, P और Q एक पूर्णांक है। अतः लिख लेंगे, अतः P/7Q एक परिमेय संख्या है। P/7Q एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। P/7Q क्या है, P/7Q एक परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखो इसके पहले हम निकाल भी चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके पहले हम निकाल भी चुके हैं कि क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या लिखें, हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है, गलत सिद्ध होती है, हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है, गलत सिद्ध होती है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। गलत क्यों सिद्ध होती है, क्योंकि हम लोग अपरिमेय संख्या को परिमेय माना था। 7√5 क्या थी, यह एक अपरिमेय संख्या थी, लेकिन हमने माना क्या था, उसको परिमेय संख्या मानी थी। और हमने बताया भी था जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखो इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो क्या निकल रहा है, ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन हमने क्या माना था, हमने गलत माना था, क्योंकि हमको मानना चाहिए था अपरिमेय है। लेकिन P/Q के रूप में जिसे लिखा जाता है वो होती क्या है, परिमेय संख्या होती है। तो हमें ये चीज़ पता है कि √7 इसको हमने गलत माना था, तो हमारी कल्पना क्या हुई, गलत सिद्ध हो गई। तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, 7√5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। देख लीजिए किस तरह से करना है, और आगे चलते हैं। इसके आगे वाला सवाल, आगे सवाल क्या है उसको समझ लेते हैं, उसको देखते हैं जो आगे वाला सवाल। सवाल नंबर तीसरे का तीसरा, सवाल नंबर तीसरे का तीसरा देख लेते हैं जरा इसको भी। क्या कहा गया सवाल में, 6 + √2, 6 + √2 क्या है, एक परिमेय है, या 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करना है तो हम क्या मानेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा, 6 + √2, 6 + √2 = P/Q। अब यहाँ क्या लिख लेंगे, P और Q एक, P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। P और Q क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है, और Q बराबर 0 नहीं है। क्या नहीं है, Q बराबर 0 नहीं है। अगर Q का मान 0 हो जाएगा, अगर Q का मान 0 हो जाएगा तो क्या होगा, वो परिमेय संख्या नहीं होगी। क्या नहीं होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। अब इसको हल करते हैं, 6 को इस तरफ ले जाते हैं, तो ये क्या हुआ, √2 = P/Q - 6। क्या हुआ, P/Q - 6। अब इसका LCM ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये √2 = P - 6Q/Q। ये हो गया। अब देखो √2 क्या हमने माना था, आप ये √2 हम निकाल चुके हैं, √2 निकाल चुके हैं। क्या है, ये अपरिमेय संख्या होती है। तो देखो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे कि P और Q एक पूर्णांक है, जहाँ P - 6Q/Q एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे, हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है, हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है, हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 6√2 क्या है, 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको देख लीजिए और समझ लीजिए किस तरह से हमने किया और किस तरह से आपको भी करना है। देख लीजिए, ये आपके सामने है।